तो देखिए टाइप नंबर 4, और टाइप नंबर 4 में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे आज हम विभाज्यता के क्वेश्चन पढ़ेंगे। विभाज्यता के या विभाज्यता से संबंधित प्रश्न करेंगे, ठीक है। संबंधित प्रश्न क्वेश्चन करेंगे कैसे? विभाज्यता के नियम। विभाज्यता का मतलब होता है भाग देना, यानी अगर वो किसी से पूरा पूरा कट जाएगा तो उसी को क्या बोल लेंगे? विभाज्यता के नियम बोल लेंगे, ठीक है। जैसे अब पता है भी, अब हम स्टार्टिंग से कैसे करते हैं बचपन से, जैसे किसी को भी भाग देना है, 50 को देना भाग 5 से, तो हम ऐसे तो करते हैं 5 दाम 50 ऐसे करके काटता है। तो अब हमें पता चल गया कि भाई ये जो 50 है किससे? 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या हम इसे बार बार करते रहेंगे ऐसी चीजों को? नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम छोटे छोटे से नियम याद करेंगे और बहुत बड़े बड़ी संख्याओं को यूं ही भाग करना करेंगे, ठीक है। जैसे अब जो ने देखिए 2 का नियम क्या कहता है? 2 का नियम, 2 के नियम अगर मुझे ये पता करना है कि ये नंबर 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो कैसे पता लगा लोगे आप? तो केवल उसका लास्ट देखना, आपको क्या देखना है? लास्ट। अगर उसके लास्ट में 0 है या 2 का पहाड़ा, यानी 2, 4, 6 और 8, अगर उसके लास्ट में इनमें से कोई सी भी डिजिट आ रही है तो आप तुरंत कह देना कि हाँ भाई ये नंबर 2 से हमारा पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मैंने आपसे कह दिया कि 5, 4, 7, 8, 2, 9 और 8 इतना बड़ा नंबर है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये 2 से कटेगा? तो अब अगर आप इसे 2 से डिवाइड करने लग गए ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। लेकिन मैंने तो केवल ये पूछा है कि 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, है ना। तो आप इजीली बता दोगे, क्योंकि हमें पता है 2 का नियम क्या कहता है कि लास्ट में या तो 0, 2, 4, 6, 8 आएगा तो वो कटेगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा? 8 आ रहा। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से कट जाएगा, वरना आप डिवाइड करके देख लेना। क्या अब कट जाएगा? तो अब नहीं कटेगा, क्योंकि अब लास्ट में कितना आ गया? 9 आ गया। अब कट जाएगा? अब भी कट जाएगा, क्योंकि 2 आ रहा लास्ट में। अब भी कट जाएगा। अब नहीं कटेगा। अब तो 2 का नियम हो गया क्लियर। 2 का नियम क्या कहता है कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 अगर आया है तो वो नंबर 2 से पूरा पूरा कट जाए, ठीक है भाई। अब देखो, अब थोड़े से जो ना प्रो लेवल के भी क्वेश्चन आने लगे। अब 2 से संबंधित ही कुछ नियम और पता कर चलने चाहिए हमें। देखिए 2 की पावर 1 करूंगा तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। 2 की पावर अगर 2 करने लग जाऊं मैं तो कितना आएगा? 4। 2 की पावर 3 करने लग जाऊंगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर आ जाएगा आपका 8। और अगर मैं 2 की पावर 4 करूंगा तो क्या आएगा? देखिए पावर का मतलब क्या होगा? इतनी बार गुना में लिखना आपको। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 16। समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर आपको ये पता करना है कि 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो 2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी केवल लास्ट डिजिट को ही भाग दे दिया करो। किसको? पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करना, केवल किसको डिवाइड करा करो? केवल लास्ट के डिजिट को 2 से भाग दे लिया करो, एक डिजिट को। तो आपको पता चल जाएगा कि वो नंबर 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए अगर कोई नंबर मुझे 4 से काट के देखना कि 4 से नंबर कटेगा या नहीं कटेगा, तो देखो 4 क्या है? 4 है 2 की पावर 2। तो अब की बार लास्ट की कितनी डिजिट को देना है? लास्ट की 2 बनी है ना ये पावर, तो 2 डिजिट को भाग देना पड़ेगा। पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करना है, केवल लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड कर लो, आपको पता चल जाएगा कि यह 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, ठीक है। अभी एग्जांपल से समझोगे और क्लियर होगा। अगर मुझे 8 से देखना है तो 8 क्या हुआ है? 2 की क्यूब हो गए ना, तो इसमें हमें लास्ट की क्या देखनी पड़ेगी? लास्ट की 3 डिजिट भाग दे के देखनी पड़ेगी। अब जैसे कोई भी नंबर मुझे पता करना है कि 16 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो क्या करना पड़ेगा? तो फिर हमें करना पड़ेगा लास्ट की कितनी डिजिट। अब की बार 16 क्या है? 2 की पावर 4 है, तो पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करना, आपको क्या देना पड़ेगा? केवल लास्ट की 4 डिजिट को डिवाइड करना है। लास्ट की कितनी डिजिट को भाग कर देंगे? 4 डिजिट को भाग कर देंगे, तो अब हमें पता चल जाएगा कि वो नंबर कटेगा या नहीं कटेगा, ठीक है।
अब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देखिए इतना बड़ा नंबर लिखूंगा 578942 अब इतना बड़ा नंबर लिख लिया मैंने। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्या ये नंबर 2 से कटेगा? तो आप कहोगे जी आपने तो 2 से पूछा और 2 का मतलब है 2 की पावर 1, यानी अब हमें कितनी भाग देनी पड़ेगी? हमें पूरे नंबर को भाग नहीं देना, हमें लास्ट की केवल एक डिजिट को भाग देना। अब देखिए लास्ट की एक डिजिट क्या है? 4 ही तो है। क्या 4 कट जाएगा 2 से? बिल्कुल। देखो 2 दूनी 4, तो अगर लास्ट की एक डिजिट कट गई तो इसका मतलब है वो नंबर 2 से हमारा कट जाए। समझ में आ गया? ठीक है। अब मैं आपसे कहने लगूं कि क्या ये नंबर 4 से कट जाएगा? तो आप कहोगे जी 4 तो होता है आपका 2 का स्क्वायर, है ना, यानी 2 की पावर 2 है, और 2 अगर पावर 2 है तो हमें पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करना। अब की बार किसको डिवाइड करना पड़ेगा? लास्ट की 2 डिजिट को भाग करना, पूरे नंबर को 4 से नहीं, लास्ट की 2 डिजिट को 4 से भाग कर देंगे। तो 4 से देखो, 4 से कट जाएगा क्या 24? बिल्कुल कट जाएगा, 4 6 24। इसका मतलब है ये नंबर हमारा 4 से भी कट जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। अब मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछने लगूं कि क्या ये नंबर 8 से कट जाएगा? तो अब 8 के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? 8 क्या होगा? 2 की क्यूब, तो इसका मतलब लास्ट की 3 डिजिट को भाग देना पड़ेगा, और लास्ट की 3 डिजिट ये है। तो इसे देखते हैं, अब 8 से पूरे नंबर को भाग ना देके केवल लास्ट की 3 डिजिट को भाग देना। देखो 8 से देखो काट के, 8 पंजे कितने हो जाएंगे? 40। कितने बचे? 2 बचे। 8 के कितने हो जाएंगे? 24। अगर लास्ट की 3 डिजिट कट गई ना तो समझ जाना है पूरा नंबर 8 से आपका कट जाए। और अगर 4, अगर हमें 16 से चेक करना, अगर मैं पूछूं क्या ये नंबर 16 से कट जाएगा, तो आप कहेंगे 16 है, 16 में कितनी डिजिट देखनी पड़ेंगी? 4 डिजिट चेक करनी पड़ेंगी लास्ट की। तो पूरे नंबर को डिवाइड ना करके 4 डिजिट को भाग देकर देख लेना। 16 से काटना इसे, 16 16 पंजे कितने हो जाएंगे भाई? 80। कितने बचेंगे? 14। 142 होगा। 16 अट्ठे कितने हो जाएंगे? 128। कितने बचेंगे? 16 अट्ठे 128 हो गए। 14 बचे। अब 14 144 हो गया, 16 निम्मा 144। तो ये हमारा 16 से भी कट। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला? यहाँ से मुझे नियम पता चले कौन कौन से। एक तो मुझे नियम पता चल गया 2 का, एक पता चल गया 4 का, एक पता चल गया 8 का, एक पता चल गया 16 का। ठीक है। अगर 2 से पता करना है तो क्या करेंगे? लास्ट की एक डिजिट को, यानी लास्ट की जो डिजिट है उसी को भाग देकर देखना 2 से। अगर 4 से पता करना तो लास्ट की कितनी डिजिट को देखोगे? 2 डिजिट को भाग देकर देखना। कितने से? 4 से। और अगर आपको किसी भी नंबर को पता करना है कि 8 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो लास्ट की कितनी डिजिट को देखना? 3 डिजिट को चेक करना है कि कटेगा या नहीं कटेगा। और अगर 16 से आपको पता करना है कि 16 से ये नंबर कटेगा या नहीं कटेगा, तो फिर लास्ट की कितनी डिजिट को भाग देकर देखोगे? केवल 4 डिजिट को। अगर वे 4 डिजिट डिवाइड होगी तो वो पूरा पूरा कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने आपको समझा दिया, इसमें सारे नियम आपके लग गए, इत्तेफाक है। मुझे पता ना, मैंने ऐसे लगा। 578942 ये एग्जाम्पल इनके लिए सभी के लिए क्या हो गया? सुटेबल हो गया। तो भी बताओ इसमें कोई दिक्कत है? 2 के नियम में, 4 के नियम में, 8 के नियम में, 16 के नियम में दिक्कत है कुछ? 2 से चेक करना तो लास्ट की डिजिट भाग देकर देखो, 4 से चेक करना तो लास्ट की 2 डिजिट को भाग देकर देखो, और अगर 8 से देखना तो लास्ट की 3 डिजिट को भाग देकर देखो, और अगर 16 से भाग देकर देखना तो लास्ट की 4 डिजिट को भाग देकर देखो। क्लियर? समझ में आ गया भाई? चलो ये नियम हो गया किसका? 2 के। 2 से संबंधित सारे नियम हो गए हमारे पास, है ना। अब देखिए, अब नियम जो 3 का है वही आपका 9 का भी है। अगर कोई भी नंबर मुझे 3 या 9 से काटना है, 3 से काटना है या 9 से काटना, तो हमें भाग देने की कोई जरूरत नहीं है, हमें उनके अंकों का योग करके भाग देना। बस अंकों का क्या करेंगे? अंकों को जोड़ लेंगे और तब भाग करेंगे। ठीक है, तब पता चल जाएगा कि ये कटेगा या नहीं कटेगा। कैसे? अब इसके बारे में समझना।
अब मैंने कोई भी नंबर लिख दिया, जैसे 73264, इतना बड़ा नंबर मैंने लिखा है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये नंबर 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। 3 से भी पूछ रहा हूं मैं और 9 से भी पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो, एक लड़का क्या करेगा, एक बच्चा करेगा इसे 3 से भाग, नो 3 दूनी 6, फिर एक बचेगा, 3 चौक 12, फिर एक बचेगा, 3 चौक 12, फिर 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ऐसी तो देगा वो भाग। लेकिन ऐसा आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा टाइम लग रहा, तो हमें 3 से ही तो बताना है कि ये कटेगा या नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, इसे भाग नहीं देंगे, पहले इसके अंकों को जोड़ेंगे, ठीक है, और तब भाग दे देंगे। अंकों को जोड़ोगे, देखो 7 3 10 और 2 12, 12 6 18, 4 कितने हो गए 18, 4 22 और 2 कितने हो गए 24। अब ये 24 बना है, क्या 24 3 के पहाड़े में आवे, बिल्कुल आवे, 3 अट्ठे 24। तो अगर ये योग कट गया तो इसका मतलब है पूरा नंबर 3 से कट जाए। समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर हुई बात। अब देखिए, अब ये बड़े बड़ी चीज आपको जोड़ने भी ना पड़ने की है, आप जहां पर भी 3 से कटने वाला नंबर बन जा उसे वहीं छोड़ दो, ठीक है। जैसे अब इसे पूरे को भी जोड़ने की जरूरत है ना, हमें तो पता है कि जोड़ के जब भी 3 से भाग देना, तो हम हैंड टू हैंड ही भाग दे के चलेंगे। देखिए, क्या ये 3 आ रहा, 3 3 से ना कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 6 आ रहा तो कट ना जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, ये भी कट जाएगा, है ना। और 7 और 2 कितने हो गए 9 हो जाएंगे, ये भी कट जाएगा। सारे के सारे कट गए ना, इसका मतलब वो नंबर पूरा पूरा 3 से कट जाए। तो जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, बस उतना जोड़ो जितना हमें जरूरत है, जो कटता रहे उसे वहीं छोड़ते चले जाओ। क्लियर, चलिए अब इसके बाद मैं एक एग्जांपल और लेता हूं आपके लिए। मैंने आपसे कह दिया 9325858, ये कह दिया मैंने। अब मैं पूछने लगा कि बताओ भाई 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, केवल ये क्वेश्चन है, 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो बताओ। ना कटे, ठीक है। तो कैसे पता कर रहे हो आप, आपने देखा कि 3 से पूछा मैंने, तो देखो 9 तो कट जाएगा 3 से, तो ये लेना ही नहीं है, जोड़ना ही नहीं है। फिर ये 3 है, ये भी कट जाएगा, ये भी नहीं जोड़ना फिर आपको। अब देखिए 2 नहीं कट सकता, 5 5 और 2 कितने हो गए 7 7 और 8 कितने हो गए 8 7 हो जाएंगे 15 15 और 5 कितने हो जाएंगे 20 20 और 8 कितने हो गए 28। क्या ये जो 28 आया है, क्या ये 3 के पहाड़े में आवे, नहीं आता, इसका मतलब ये पूरा नंबर हमारा 3 से नहीं कटेगा। तो 3 से और 9 से कटने वाला जो नंबर है वो कैसे पता करोगे, अंकों का योग कर लोगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं, अब मैं पूछूंगा आपसे कि 9 से ये कटेगा या नहीं कटेगा। अब इतना बड़ा नंबर लिख रहा है, ठीक है, इतने बड़े नंबर में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये कटेगा या नहीं कटेगा, ठीक है। तो 3 और 9 से काट के देखना आपको, तो भाई अब 9 का नियम लगा लो या 3 का नियम लगा लो, दोनों का नियम सेम है। अगर 3 का लगाओगे तो 3 से कटने वाले नंबर छोड़ते चले जाओ, और अगर 9 के नियम लगाओगे तो 9 से कटे, जहां से भी कटे वहीं पे छोड़ दो, है ना। देखिए अभी मैंने आपसे 9 का पूछा है, 9 से कटेगा या नहीं कटेगा। देखिए 9 लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 9 तो हमारा कट ही जाएगा। फिर इसके बाद देखो 3 और 5 कितने हो जाएंगे 8 8 और 1 कितने हो गए 9, जहां भी 9 बने वहीं छोड़ दोगे, उसकी हमें जरूरत ही नहीं है। अब ये 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9, ये भी 9 बन गया, और 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9 बन, यानी ये नंबर हमारा पूरा का पूरा 9 से कट जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है, समझ में आ गया 3 और 9 का नियम। तो 3 और 9 से अगर कोई नंबर काट के देखना तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंकों के योग को भाग देना है, ना कि उस पूरे नंबर को भाग देना, ठीक है, हमारा समय बचेगा बहुत ज्यादा। क्लियर हुई भी बात। अच्छा जी, इसके बाद अब 5 से कोई नंबर कटेगा या नहीं कटेगा, ये वाली बात बतानी है ना। तो अगर 5 से आपको चेक करना है ना, तो उस नंबर का बस लास्ट देख लेना, तभी पता चल जाएगा। अगर लास्ट में 0 है या फिर 5 है, अगर लास्ट में 0 या 5 है ना, तो वो नंबर पूरा पूरा कटेगा, अन्यथा पूरा पूरा नहीं कटेगा। यूं कहाँ से पता चल रही है, 5 का पहाड़ा ही देख लो,
5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, बस पूरा ना पढ़ना। ठीक है। अब इसमें देखो लास्ट में क्या आया 5, इसमें क्या आया 0, इसमें क्या आया 5, इसमें क्या आया 0, इसमें क्या आया 5। तो आप देख रहे हैं ना कि 5 के पहाड़े से कटने वाला नंबर या तो 5 दे रहा या 0 दे रहा। तो हमें पूरे नंबर भाग देने की कोई जरूरत पड़ेगी ना, बस लास्ट देख लेंगे। अगर लास्ट में 0 है या 5 है तो वो नंबर पूरा पूरा कट जाएगा, अन्यथा पूरा पूरा नहीं कटेगा। ठीक है। जैसे अब मैं आपको बहुत बड़ा नंबर दे देता हूँ, तो मेहनत का पानी फेरोगे बस, और कुछ नहीं। अब देखो जैसे ये नंबर है, अब मैं पूछने लगूं आपसे क्या ये कटेगा, तो आपको पूरे नंबर 5 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो अब आप लास्ट में देखना, बस केवल लास्ट में 0 मिल गई इसका मतलब कटेगा। कर दिया मैं, कर दी इतनी बड़ी मेहनत। अब कट जाएगा कोई, अब नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में अब 8 आ गया। अब कट जाएगा 5 से, अब अब कट जाएगा, अब ठीक है, पता चल गया तुम्हें 5 का नियम। तो 5 से कोई नंबर कब कटेगा भाई, जब लास्ट में या तो 0 होएगी या फिर क्या आएगा 5 आएगा। क्लियर। ठीक है, देखते ही पता चल जाएगी। पता अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आ जावे वो आ जावे जैसे 25 से पूछ लेगा। अब हम 25 में 5 का नियम लगाएंगे, और 5 का नियम तो उसमें लग जाएगा, लेकिन वो 25 से नहीं कटेगा। ये सबसे बड़ी समस्या आ जाएगी, है ना। तो जो 5 से कटेगा वो 25 से भी कट जाएगा, तो हम 5 का नियम लगा देंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 25 से भी कटेगा ही कटेगा। तो अभी 5 की पावर बन गई है ना। देखो जैसे 5 की पावर 1 आ गई, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, केवल लास्ट की डिजिट को भाग दे के देखना 5 से। अगर वो कट गया तो ठीक, ना तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब अगर 5 की पावर 2 आ गई, 5 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा 25। तो अगर वो नंबर मुझे 25 से काटना पड़ गया, तो 25 से भैया फिर लास्ट का चेक नहीं करेंगे हम। 25 हो गए पावर 2, तो इसका मतलब लास्ट की कितनी डिजिट को भाग देना पड़ेगा, लास्ट की 2 डिजिट को भाग देना पड़ेगा। अब आपको एक ही डिजिट से चेक नहीं मत करना, फिर कभी 5 का ही नियम लगा दो, लास्ट की 2 डिजिट कटेंगी तो वो कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। अब मैं 5 की पावर 3 दे दिया अगर, ठीक है, 5 पंजे 25 पंजे 125। अगर मैं पूछूं 125 से वो नंबर कटेगा या नहीं कटेगा, तो 125 हो गए 5 की क्यूब। तो इसका मतलब अब हमें चेक करना पड़ेगा लास्ट की कितनी डिजिट, लास्ट की भाग दे के देखनी पड़ेंगे कितनी डिजिट को, 3 डिजिट को। तो जो नियम ये वाला आना 2 का, वही सेम नियम आपका किसका है 5 का भी है। ठीक है। अगर 5 की पावर 1 यानी 5 से ही भाग दे के देखना, तो क्या करेंगे, लास्ट की केवल एक डिजिट को भाग दे के देख लेंगे। अगर कोई नंबर हमें पता करना कि वो 25 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो 25 हो गया 5 का स्क्वायर, तो इसका मतलब हमें क्या देखना पड़ेगा, लास्ट की 2 डिजिट को भाग दे के देखना पड़ेगा। और फिर इसके बाद 125 की बात करते हैं। 125 हो गए भाई क्या, 5 की क्यूब हो गए, तो इसका मतलब हमें लास्ट की 3 डिजिट को भाग दे के देखना पड़ेगा। अगर लास्ट की 3 डिजिट कट गई तो वो नंबर पूरा पूरा कट जाएगा, अन्यथा पूरा पूरा नहीं कटेगा। भाई 5 का नियम भी समझ में आया आपके। 5 का नियम इजी है, लास्ट में या तो 0 मिलेगी या फिर 5 मिलेगा। अगर ये मिलते हैं तो वो नंबर कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। अगर 25 से पूछा जाएगा तो आपको फिर लास्ट की कितने डिजिट को भाग देना पड़ेगा, 2 डिजिट को। और अगर 125 से काटना पड़ेगा तो लास्ट की कितने डिजिट को भाग देना पड़ेगा, लास्ट की 3 डिजिट को डिवाइड करना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है। तो भाई देखिए अब मैं आपसे देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और आपका 13, और ऐसे ही चलते चले जाएंगे कोई नंबर, है ना। ठीक है। देखिए हमने 2 का पता कर लिया, 2 का लास्ट पता कर लिया है ना। नियम क्या है 2 का, केवल लास्ट देखना या लास्ट की डिजिट को भाग देना, है ना, तो हमें पता चल जाएगा कि वो नंबर कटेगा या नहीं कटेगा। 3 का नियम हमने पढ़ लिया। 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग देखना। ठीक है। 4 का नियम हमने पढ़ लिया। 4 का नियम कहता है कि लास्ट की कितनी डिजिट को भाग देना, 2 डिजिट को भाग देना, 4 से पूरे नंबर को नहीं देना, लास्ट की 2 डिजिट को देना। 5 का नियम अभी हमने पढ़ा। 5 का नियम क्या है कि लास्ट में या तो 0 मिलेगा या फिर मिलेगा 5, तो वो नंबर पूरा कटेगा। 6 का नियम हमने नहीं पढ़ा, लेकिन 6 के आप फैक्टर कर सकते हो भाई,
दो तिया कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। दो तिया कितने हो गए, 6। तो इसमें हमारे दो नियम लगाने पड़ेंगे हमें, एक तो 2 का भी लगाना पड़ेगा और एक हमें 3 का भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखो 7 का नियम मैं पढ़ा ही ना हूं बिल्कुल। ठीक है, उसका एक रीजन है। रीजन क्या है, 7 का नियम ये कहता है कि जो भी हमारी लास्ट की डिजिट है किसी भी नंबर की, उसका डबल करके उस पूरे नंबर में से घटाओ और तब 7 से भाग देके देखो, अगर कटेगी तो कटेगी, ना तो ना। यार इससे तो बढ़िया हम 7 से भाग दे लेंगे। 7 का पहाड़ा पढ़ने में कितना टाइम लगे, और वरना उसमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये 7 का और आपका 13 का और एक आपका 17 का, इनके नियम मैं आपको यूं ही बता रहा हूं, है ना। 7 का नियम क्या कहता है, 7 का नियम ये कहता है कि लास्ट की पूरा नंबर है ना, पूरे नंबर को 7 से भाग मत दो, लास्ट की डिजिट को क्या करो, दुगना करो, और जितनी भी संख्या बची है उसमें से घटाओ, तब वो नंबर कटा तो कटेगा, अन्यथा नहीं कटे। इससे बढ़िया कि आप 7 से भाग दे, है ना, कि आसान ना पड़ जाएगा, खामों का टाइम लगेगा। तो हम 7 का नियम कभी पढ़ लेना। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नियम 13 का क्या कहता है। 13 का नियम ये कहता है, इसमें जो लास्ट की है, ये कहता है कि लास्ट की जो मतलब लास्ट की जो डिजिट है उसमें 4 की गुना करो, और फिर जो बचा हुआ नंबर है ना उसमें उसको जोड़ो, तब 13 से भाग दो, तब वो कट गया तो ठीक है, वरना गलत। तो इससे भी बढ़िया कि हम 13 से भाग ही देने, है ना। 17 की बात करें, 17 का क्या कहता है, 17 का नियम ये कहता है कि लास्ट के डिजिट को कितने से भाग दो, सॉरी गुना करो लास्ट के डिजिट को कितने से, 5 से, और जितना भी नंबर शेष बच रहा उसमें से इसे घटा लो, उसमें से इसे क्या करना है, माइनस करना, तब देखो 17 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो इससे बढ़िया कि हम 17 का पहाड़ा याद करेंगे, 17 से आराम से काट दें। क्योंकि भाई हम ये जो नियम है, हम नियम याद क्यों कर रहे हैं, नियम याद करने का एक वजह है, वजह क्या है कि हम अपने समय को बचाएंगे। और यहाँ पे तो समय और ज्यादा लगेगा, तो इससे बढ़िया इन्हें 7 से भाग कर लेंगे। क्लियर हुई बात। तो आपने 2 का पढ़ लिया नियम, 3 का, 4 का, 5 का भी पढ़ लिया, 6 का आप फैक्टर कर सकते हैं, 2 और 3 का, है ना। 7 का नियम हम पढ़ेंगे नहीं, मैंने अभी बताया आपको। 8 का पढ़ लिया, 8 में क्या करेंगे भाई, 8 में लास्ट की 3 डिजिट को भाग देंगे। ठीक है, इसके बाद 9 का भी हमने पढ़ लिया। 9 का नियम क्या कहता, 9 का नियम कहता है कि अंकों का योग ही देख लो, बस अंकों को जोड़ के देख लो, अगर वो कटेगा तो कटेगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। अब 10 से कोई नंबर कब कटेगा भाई, तो भैया 10 से नंबर जब कटेगा जब लास्ट में 0 ही आएगी, क्योंकि 10 का आप पहाड़ा पढ़ लो, 10 एकम 10 हो जाएंगे, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, जिंदगी भर तक पहाड़ा पढ़ते चले जियो इसका, आपको लास्ट में हमेशा देखने के लिए क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो 10 से कभी भी आपको डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, केवल लास्ट की डिजिट चेक कर लेंगे, अगर 0 है तो वो नंबर 10 से कटेगा, अन्यथा वो 10 से नहीं कटेगा। अब हमें नियम पढ़ना भाई 11 का, और बहुत इंपॉर्टेंट नियम है 11 का, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, नियम देखिएगा 11 का, ये इंपॉर्टेंट है भाई बहुत ज्यादा। 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम ये कहता है कि भाई हमें एक छोड़ के एक संख्या जोड़नी है। क्या करना है 11 के नियम में, एक छोड़ के एक संख्या जोड़नी है, फिर जो बच जाएंगी फिर वो वाली जोड़नी है। क्या बोला मैंने, एक संख्या छोड़ के एक जोड़नी है, फिर जो बच जाएंगी वो जोड़नी है, और दोनों को घटा लेना, और घटाने के बाद या तो 0 आवे या 11 का पहाड़ा, यानी 11 आ जाओ, 22 आ जाओ, या 33 आ जाओ। अगर इनमें से कोई से भी नंबर आए हैं तो वो नंबर 11 से कटेगा, अन्यथा 11 से नहीं कटेगा। समझ में आ गया, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया आपसे ये इतना बड़ा नंबर दे दिया मैंने आपको, है ना, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये नंबर 11 से कटेगा। ठीक है, तो अब एक तो बच्चा करेगा कि 11 से भाग दे देगा, देखेगा कि 11 सत्ते 77, फिर नु कहेगा एक बचा, फिर 18 आएगा, 11 एकम 11, ऐसे देखो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपको पता है क्या करना, 11 के नियम में एक